सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। पैसों को लेकर हर इंसान में अलग अलग मान्यता होती है और वह सारी उम्र उन्हीं मान्यताओं को सच मानकर जीता है। वह कभी रुककर नहीं सोचता कि वह जो मान रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। आपने भी अपनी मान्यताओं को पहचाना होगा। उम्मीद है आप सभी फॉर्म भर चुके होंगे। यदि नहीं भरा है तो कृपया पहले फॉर्म भरें, फिर ही इस वीडियो को देखें। मान्यताओं में उलझकर इंसान अक्सर नकारात्मक विचारों में रहता है और उसके सामने वैसे ही परिणाम आते हैं। इससे उसकी मान्यता और पक्की हो जाती है, जिसके परिणाम भी बड़े होते हैं। इस तरह मान्यता परिणाम का यह चक्र चल पड़ता है। आज हम पैसों से संबंधित कुछ मान्यताओं को प्रकाश में लाने वाले हैं। दो तरह की मान्यता होती है। एक जो हमारे अंतर्मन को डायरेक्ट मैसेज देती है, जैसे अगर हमारी यह मान्यता है कि पैसे ही सब बुराई की जड़ है, तो हमारे अंतर्मन को यह संदेश मिलता है कि पैसा हमारे अंदर बुरी आदतों का निर्माण करता है, इसलिए ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं है। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखें। एक मान्यता है पैसे आते ही दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। कई लोगों की यह मान्यता होती है। उन्हें लगता है पैसे हमारे रिश्ते में दरार डालेंगे, जबकि हम रिश्तों को अधिक महत्व देते हैं। वे अपने अंतर्मन को यही बता रहे होते हैं कि मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए और पैसे वह बिगाड़ देगा। अंतर्मन भी वैसे ही परिणाम लाता है। रिश्ते टिक जाते हैं पर पैसा नहीं टिकता। लेकिन ऐसे भी देखने में आता है कि कई अमीर लोग अपने पैसे और रिश्तों को बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं। उल्टा पैसे आने पर वे अपने हर एक रिश्तेदार की सहायता भी कर पाते हैं। इसलिए पुरानी मान्यताओं को तोड़ नए विचार यानी अपने आप को नया आत्म सुझाव देना शुरू करें। जैसे पैसे और रिश्ते दोनों में संतुलन रह सकता है। इस पंक्ति को दोहराकर आप अपने अंतर्मन में नया संदेश पहुंचाते हैं, यानी नई प्रोग्रामिंग करते हैं। यही हमारा पांचवा रहस्य भी है। मान्यता के विचार दोहराने से प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग पक्की होने से परिणाम आते हैं। अतः इस प्रोसेस में यदि हम केवल अच्छे विचार दोहराएं तो हमारी मान्यताएं कमज़ोर पड़ जाएगी, जिसका परिणाम भी बेहतर आएगा। फिर कुछ लोगों की मान्यता होती है, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है उन्होंने भ्रष्टाचार से ही कमाया है। यह मान्यता काफ़ी गहरी तक पहुंची होती है कि पैसे कमाने के लिए गलत तरीके अपनाने पड़ते हैं और अंतरात्मा इस बात के लिए तैयार नहीं होती। इसमें भी आपके अंतर्मन को यही संदेश आता है कि भ्रष्टाचार या गलत तरीका नहीं अपनाना है, भले पैसे ना आए। जबकि हर समय ऐसा नहीं होता। सच्चाई और मेहनत हमेशा फल लाती है, केवल संयम और साहस की ज़रूरत होती है। फिर कुछ लोगों की मान्यता होती है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वे कम अध्यात्म में जाते हैं, यानी जो ज़्यादा पैसा कमाता है उनका ध्यान अध्यात्म से छूट जाता है, या वे सोचते हैं कि अध्यात्म में जाएंगे तो हमें पैसों को छोड़ना होगा, अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा। इसलिए जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं वे अनजाने में पैसों से दूर भागते हैं। इस मान्यता के कारण वे पैसों को आने से रोकते हैं। मगर असली अध्यात्म की समझ द्वारा आप पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं, पैसों का आदर करते हैं, पैसों में ब्लॉक्स नहीं डालते, पैसों के चिपकाव से मुक्त होते हैं। आइए अब दूसरा तरह की मान्यताओं को समझें। यह मान्यता जो इनडायरेक्ट तरीके से आपके अंतर्मन में संदेश पहुंचाती है या आप में नकारात्मक भाव जगाती है। जैसे यह मान्यता कि लोग पैसे लेकर वापस नहीं करते। आप इनडायरेक्ट तरीके से अंतर्मन को यह बता रहे हैं कि मेरे पैसे लोग लेते रहते हैं और वापस नहीं करते, इसलिए मेरे पास हमेशा पैसों की कमी रहती है। आइए इसके कुछ और उदाहरण भी देखें। कुछ लोगों की यह मान्यता होती है कि पैसे हाथों का मेल होता है, पैसे रुकता नहीं, टिकता नहीं। वह मजाक में कहते भी रहते हैं, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, मगर वही पैसे छप्पड़ बनाने में भी लग जाते हैं। तो आपके मन को आप इनडायरेक्टली बता रहे हैं
कि मेरे पास पैसा टिकता नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों की मान्यता होती है व्यापारी ही अमीर बन सकते हैं, वर्किंग क्लास के लोग अमीर नहीं बन सकते। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी तो फिक्स इनकम है, वो आती है सब खर्च हो जाती है। व्यापारियों को प्रॉफिट मिलता है, उनके पास बहुत पैसा आता है। आपका अंतर्मन यह समझने लगता है कि आप तो व्यापारी नहीं है, वर्किंग क्लास के पर्सन है, इसलिए आप अमीर नहीं बन सकते। आपकी मान्यता किसी भी तरह की क्यों ना हो, वह आपके पास पैसे लाने में बाधा बनती है। हर इंसान पैसे के बारे में किसी न किसी भ्रम में लगा हुआ है। यह भ्रम यकीन में बदलता है, यकीन हकीकत में बदलता है और हकीकत समस्या में बदलती है। इन मान्यताओं से मुक्त होने के लिए हमें सकारात्मक और मान्यता के विरुद्ध आत्म सुझाव दोहराने हैं। आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन का महत्व कई लोग जानते हैं। जब आप एक सकारात्मक पंक्ति बार बार दोहराते हैं तो अंतर्मन में नए विचार गहरे हो जाते हैं और मान्यताएं कमज़ोर पड़ने लगती है। अतः अब आपको अपने लिए आत्म सुझाव की पंक्ति बनानी है, खासकर उन मान्यताओं पर जिसमें फॉर्म भरते हुए आपने 6 और 10 के बीच में रेटिंग दी है। उन मान्यताओं को पहले तोड़ना ज़रूरी है, उन्हें विशेष ध्यान दें। फॉर्म के भरने के बाद आप सभी को एक ईमेल मिला होगा जिसमें आपकी सारी मान्यताएं और उस पर आपकी दी हुई रेटिंग का जिक्र किया हुआ है। कुछ आत्म सुझाव पंक्तियां भी आपको उस ईमेल द्वारा दी गई है। उसे पढ़कर आप खुद अपने लिए एक नई पंक्ति बना सकते हैं या उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो फीडबैक के लिए ग्रुप पर भी पोस्ट कर सकते हैं। इन पंक्तियों को रात को सोते समय रोज़ दोहराना है। एक साथ दोहराएं, यह एक असरदार तरीका है। कल आपको और भी तरीके जूम कॉल में बताए जाएंगे। कल जूम कॉल में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।